जय गुरुदेव। गायत्री विषयक शंका समाधान भाग 18। एक के द्वारा दूसरे के लिए जप अनुष्ठान। क्या कभी जरूरत पड़ने पर कोई हमारे लिए गायत्री मंत्र का जप कर सकता है, या फिर हम किसी के जरूरत के समय उसके लिए गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं, और उसके क्या क्या नियम हैं, यह गुरुदेव ने बताया है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से हम एक दूसरे के लिए गायत्री मंत्र जप का अनुष्ठान कर सकते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने धन साधनों का अनुदान दूसरे अभावग्रस्तों को दे सकता है, उसी प्रकार उपासना द्वारा अर्जित तप भी दूसरों के निमित्त उदारता पूर्वक किया जाता है। इसी प्रकार तप देने वाला जो कोष खोले होता है, वह बदले में मिलने वाले पुण्य से फिर भर जाता है। दानी को पुण्य मिलता है, इस प्रकार वह एक वस्तु देकर बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेता है और घाटे में नहीं रहता। कष्ट पीड़ितों की व्यथा हरने वाला कोई व्यक्ति सत्य प्रयत्नों को सफल बनाने के लिए अपने जप तप का दान देता रहे, तो उसकी यह परमार्थ परायणता आत्मोन्नति में बाधक नहीं, सहायक ही सिद्ध होगी। वरदान आशीर्वाद देने की परंपरा यही है। इसमें इतना ही ध्यान रखा जाए कि मात्र औचित्य को ही सहयोग दिया जाए। अनाचार को परिपुष्ट करने के लिए अपनाई गई उदारता भी प्रकारांतर से स्वयं अनाचार करने की तरह ही पाप कर्म बन जाती है। इसीलिए किसी की सहायता करते समय यह ध्यान भी रखना चाहिए कि इस प्रकार की सहायता से अनीति का पक्ष पोषण तो नहीं हो रहा। पैसा देकर बदले में कल्याण के निमित्त कराए गए जप अनुष्ठानों में सफलता तभी मिलती है जबकि फीस पारिश्रमिक रूप में नहीं, वरन कर्ता के अनिवार्य निर्वाह के लिए न्यूनतम मात्रा में ही उसे स्वीकार किया गया हो। व्यवहार या लूट खसोट की दृष्टि से मनमाना पैसा वसूल करने वाले लालची अनुष्ठानकर्ताओं का प्रयत्न नगण्य परिणाम की ही प्रस्तुत कर सकता है। अनुष्ठान आदि की विशिष्ट साधनाएं चाहे स्वयं की गई हो या दूसरे किसी से कराई गई हो, उनमें हर हालत में तपश्चर्या के नियमों का पालन करना आवश्यक है। आहार की सात्विकता, ब्रह्मचर्य पालन, अपनी सेवा आप करना जैसे नियम हर अनुष्ठानकर्ता के लिए आवश्यक है, भले ही वह अपने निमित्त किया गया हो या फिर किसी दूसरे के लिए। इन नियमों का पालन न करने पर मात्र जप संख्या पूरी करने पर से अनुष्ठान का लाभ नहीं मिलता है। वैसे तो जहाँ तक हो सके अपनी साधना स्वयं ही करनी चाहिए। विपत्ति के समय वह दूसरे से भी कराई जा सकती है, पर उसकी आंतरिक भावना और बाह्य आचरण प्रक्रिया साधु ब्राह्मण स्तर की ही होनी चाहिए। प्राचीन काल में ऐसे कृत्यों के लिए ब्राह्मण वर्ग के लोगों को महत्व दिया जाता था। उन दिनों ब्राह्मण ब्रह्म तत्व के ज्ञाता, उच्च चरित्र और आचरण व्यवहार में देवोपम रीति नीति अपनाने वाले होते थे। इसीलिए उनकी श्रेष्ठता स्वीकार की जाती थी और उन्हें देव कर्मों का उत्तरदायित्व सौंपा जाता था। आज वैसे ब्राह्मण मिलने कठिन हैं, जो वंश से नहीं, गुण कर्म स्वभाव की कसौटी पर अपने स्तर के अनुरूप खरे उतरते हों। विशिष्टता न रहने पर विशिष्ट स्तर एवं विशेष अधिकार भी नहीं रहता। आज की स्थिति में ब्राह्मण अब्राह्मण का अंतर कर सकना कठिन है। वंश और वेश की प्रभुता प्राचीन काल में भी अमान्य थी और आज भी अमान्य ही रहेगी। जहाँ तक अनुष्ठान का उससे संबंधित यज्ञ आदि कर्मों का संबंध है, उसे स्वयं ही करना सर्वोत्तम माना जाता है। यदि दूसरे से कराना हो तो वंश वेश को महत्व ना देकर किसी चरित्रवान, निर्लोभ, निष्ठावान, साधक प्रकृति के व्यक्ति से ही उसे कराना चाहिए। ऐसा व्यक्ति किस वंश या कुल का है, इसका महत्व नहीं होता। केवल महत्व है तो
व्यक्ति के सद्विचारों का और उसके अंदर छुपे हुए साधक प्रवृत्ति का, क्योंकि कोई भी कार्य तभी संपूर्ण माना जाता है जब उसे लगन से किया गया हो, और अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हो सकता। जब तक कि उसके अंदर साधक की प्रवृत्ति नहीं होगी, वह अनुष्ठान के नियमों का पालन नहीं कर पाएगा और अनुष्ठान सफल नहीं हो पाएगा। जय गुरुदेव। क्रमशः जारी।